कीना हुआ ना एक वीडियो बढ़ गया था। तो मैंने पूरा नाम जो अपना करके क्या बोलना। हाँ जी बड़ी बड़ी मुबारक जीतना है शायद ऊपर नीचे जाना होगा ना, इस वार्ड में नहीं पड़ा, शायद ऊपर वार्ड में कुर्सी में बस इतनी है। दिल में जगह होनी चाहिए। बाकी ऐसे हमारा वोट आपके लिए है, अपील पढ़ लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काम के ऊपर कर रहा हूँ बात और कुछ चीज पे नहीं कर रहा हूँ। वही एक फंडा तोखे पॉइंट रूड कॉमेडी तोखे कोडना मु पानी हैंड पंप से बैठ नहीं पानी आपने लिखा ना। हां जी मैं तो कल मैं बड़ा सोच रहा था, मैंने कहा दामे साहब प्रधानमंत्री योजना में ग्राम सड़क में प्रधानमंत्री क्यों? सभी ने पहले 18 करोड़ जयकार। मैं प्रधान पद के एक ये सवाल जो है सब जगह ये उठ रहा है कि मैं धर्मवीर धामी जी का पुत्र, स्वर्गीय श्री धर्मवीर धामी जी का पुत्र रोहित वत्स धामी प्रधान पद के चुनाव के लिए क्यों लड़ रहा हूँ। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे अगर कोई एमपी बनता है वो भी पैसा जो आता है, फंड जो आता है वो पंचायत के थ्रू काम होता है। जो बीडीसी का भी फंड आता है वो पंचायत के थ्रू काम होता है। जो जिला परिषद भी फंड देते हैं वो भी पंचायत के थ्रू काम होता है। तो जो काम है, जो काम करने की वो है, वो पंचायत का है। और अगर आपको पंचायती राज में किस ढंग से काम होता है, किस ढंग से काम किया जाता है वो सीखना है और वो सीखने की ज़ील है और उसका सही उपयोग करके आगे आपको अपने इलाके को बढ़ाना है तो आपको पंचायत में घुसना ही पड़ेगा। चाहे वो पंच पद पे आप घुसे, चाहे वो प्रधान पद पे आप घुसे। तो इसी इच्छा के साथ और काम करने की ज़ील के साथ मैं प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा हूँ घार पंचायत से। जी, जो एक नॉर्मल कार्य करने की जो होती है कि सड़कें बननी हैं, कोई बाकी चीज़ें हैं, थोड़े लोगों के टैंक बनने हैं, ये सब चीज़ें नॉर्मल रूटीन के काम हैं जो किसी भी प्रधान को करने चाहिए। एक होता है कि आपके पास विजन होना चाहिए। कई लोग हैं जो चुनाव में लड़ते हैं, पहली बार लड़ते हैं, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं तो वो बोल देते हैं कि हमें कुर्सी सिखा देगी। जी हाँ, कुर्सी सिखाती है, पर कुर्सी आपको ये सिखाएगी कि आपने काम करना कैसे है, करना क्या है वो आपके मन में खुद होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर गांव में सबसे बड़ी समस्या गौशाला की है, तो गौशाला सिर्फ गौशाला बनाना एक काम नहीं है। कैसे उस गौशाला को आप वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के साथ जोड़ के और दोनों चीज़ें एक साइमल्टेनियसली वो दोनों चीज़ें चलें ताकि हम रोज़गार भी पैदा कर सकें और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकें। दूसरी बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ पर है वो इरिगेशन सिस्टम, जो पानी की समस्या है, जो कूलें वगैरह जो हमारी बनी है वो सही ढंग से नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर एक प्रॉपर योजना बना के कि कैसे उस चीज़ को होना है, उसके ऊपर मैं काम करूँगा। फिर एक नॉर्मल सी बात मैंने की थी कि जैसे हमारी यहाँ से ऊपर की रोड है, वो रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स लगनी चाहिए, बस स्टॉप्स बनने चाहिए, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो पब्लिक के लिए बनने चाहिए, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं बनने चाहिए। तो इस तरह के कई मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूँ। जो मैंने सोचा है, अगर आप देखेंगे मैंने एक मैनिफेस्टो निकाला है, जैसे पार्टीज निकालते हैं या कुछ निकालते हैं, वैसे मैंने एक मैनिफेस्टो निकाला है जो मैंने 7-8 काम सोचे हैं जो मुझे लगता है कि जो गांव में होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं पिछले 6-7-8 महीनों से बार बार बोल रहा हूं और पिछले कुछ सालों से भी बोल रहा हूं हमारे गांव में, कि हमारे गांव में और आसपास के और भी गांवों में और भी पंचायतों में जो ये फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट को
गांव के जो क्लब्स हैं, जो यूथ के क्लब्स हैं, उनके साथ मिलके फायर डिपार्टमेंट को ड्रिल सिखानी चाहिए। हर गांव में पंप्स होने चाहिए। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड में कैसे वो रोका जा सके। अब हाल ही में 2 दिन पहले की बात है, मेरे ब्रदर अतुल भागीरथ जी का मकान बिल्कुल ख़त्म हो गया। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, ख़त्म हो चुकी है, जबकि हम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हैं कुल्लू शहर से। तो तब भी फायर ब्रिगेड नाकाम रही। अगर फर्स्ट एड गांव-गांव में होती तो शायद कुछ बच सकता था। इस तरह के मुद्दों के साथ मैं चुनाव में आ रहा हूं और इसलिए मैं प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहता हूं।